आज बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो भेजी है हमारी एक सब्सक्राइबर खुशी ने। एक ऐसी कहानी जहां गुवाहाटी में उनके एकेडमिक सपने एक भयानक हकीकत में बदल गए। और ये जो एक खौफनाक पल था ना, ये बस एक चरम था। इसके पीछे कई ऐसी घटनाएं थीं जिनका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा था। ये सब शुरू हुआ जब वो एक नए पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन में शिफ्ट हुई। तो इस पूरे वाकये में हम देखेंगे कि कैसे खुशी की एक नई शुरुआत उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बन गई। और ये सब कुछ पूरी तरह से उन्हीं की बताई हुई बातों पर आधारित है। चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। बात है नवंबर 2022 की, जब खुशी अपने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए एक नए शहर में कदम रखती हैं। तो देखिए, पहले कुछ दिनों में ही एक अजीब सा पैटर्न दिखने लगा था। 7 तारीख को वो पीजी में आती हैं, 8 को पहली क्लास और 9 तारीख से ही तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। सिर भारी भारी सा, और 10 तारीख तक तो हालत और बिगड़ गई। खुशी को लगा शायद स्ट्रेस है, नई जगह है, लेकिन ये स्ट्रेस से कहीं ज्यादा था। अजीब बात यह है कि उन्हें चेतावनियां मिली थी। एक स्कूल सीनियर ने कहा था कि उस इलाके में कुछ तो असामान्य है। खुद खुशी को भी टॉप फ्लोर के ग्रिल वाले गलियारे में एक अजीब सी एनर्जी महसूस हुई। यहां तक कि उनकी मां ने भी कहा था कि कूड़े वाली जगह ठीक नहीं लगती, रात में वहां मत जाना। पर होता है ना, नई नई आज़ादी, पढ़ाई का जोश, इन सब बातों को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। तो जो चीज़ बस एक बेचैनी या तबीयत खराब होने जैसा लग रहा था, वो बहुत जल्द एक ऐसे डरावने मंजर में बदल गया जो इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ था। सोचिए, सुबह सुबह वो उठी तो देखा कि उनकी जो रूममेट थी, जो ज्यादा बात नहीं करती थी, वो बस उन्हें घूर रही है। खैर, वो कॉमन वॉशरूम में गई, जैसे ही बाहर निकली चक्कर आने लगे। आईने में देखा तो नाक से हल्का सा खून। उन्होंने खून की कुछ बूंदें पोंछी ही थी कि अचानक उनका पूरा का पूरा चेहरा खून से लथपथ हो गया। वो जोर से चिल्लाईं। उनकी रूममेट दौड़कर बाहर आई और अपनी दोस्त का वो खौफनाक चेहरा देखकर खुशी वहीं बेहोश हो गईं। और इसके बाद जब उन्हें होश आया तो वो अपने मामा के घर पर थीं। उन्हें कुछ याद नहीं था कि वो वहां तक पहुंची कैसे। अब परिवार को लगा कि शायद आराम की जरूरत है, तो वो उन्हें उनके होम टाउन जागीर रोड ले आए। लेकिन यहां आकर तो मामला और भी बिगड़ गया। घर आकर खुशी जैसे कोई और ही इंसान बन गई थी। वो जो इतनी हंसमुख और बातूनी लड़की थी, अब एकदम चुप, किसी बात का कोई जवाब नहीं, बस जमीन पर बैठकर एकटक कहीं घूरती रहती थी। एक दिन तो चाय का कप हाथ से गिरा और वो बेहोश हो गईं, और फिर उनके दांत ऐसे भिंच गए जिसे आम भाषा में दांत लगना कहते हैं। जब उन्हें होश में लाया जाता तो वो बस दरवाजे की तरफ इशारा करके एक ही बात दोहराती, वो वहां खड़ा देख रहा है। सोचिए, घर वालों पर क्या बीत रही होगी जब उन्हें दिख रहा है कि खुशी किसी ऐसी चीज को देख रही है जो वहां है ही नहीं। और फिर एक पल ऐसा आया जब वो दोबारा बेहोश हुईं, और इस बार तो घर वालों को लगा कि शायद वो अब नहीं रहीं। उनका शरीर एकदम शांत पड़ गया था। घबराहट में उनके पिता ने हनुमान जी की एक मूर्ति उनके हाथ में रख दी। अब तक परिवार समझ चुका था कि ये कोई मामूली बीमारी नहीं है, ये कुछ और ही है। और यहीं से शुरू हुई खुशी को बचाने की एक बेबस लड़ाई। तो सबसे पहले वो एक मौलवी के पास गए। उनका कहना था कि ये कोई आत्मा है जिसे किसी दुश्मन ने भेजा है खुशी को बर्बाद करने के लिए। और ये आत्मा 101 दिनों से उनके साथ थी। वो तो उन्हें ले जाना चाहती थी, लेकिन खुशी के गले में जो गणेश जी का लॉकेट था और उनकी प्रार्थनाएं, बस वही उसे रोके हुए थीं। अब झाड़ फूक हुई, एक ताबीज भी दिया गया, लेकिन हालत नहीं सुधरी, बल्कि अब तो खुशी खुद को चोट पहुंचाने लगी थी और उसे रसोई में एक काली परछाई भी दिखने लगी थी। मतलब वो शक्ति और ज्यादा आक्रामक हो गई थी। जब पहले तरीके से बात नहीं बनी तो परिवार एक पुजारी के पास गया, और यहां जो पता चला वो पहले से भी ज्यादा डरावना और उलझा हुआ था। जहां मौलवी ने कहा कि ये किसी दुश्मन की भेजी हुई आत्मा है, वहीं पुजारी का कहना था कि ये कोई बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली चीज है। पुजारी ने साफ कह दिया कि इसे पूरी तरह से निकाला ही नहीं जा सकता। और सबसे डरावनी बात, मौलवी ने कहा था कि वो आत्मा खुशी को नष्ट करना चाहती है, लेकिन पुजारी का दावा था कि वो उसके साथ शारीरिक होना चाहती थी। तो पुजारी के आने से कोई हल नहीं निकला, बल्कि सामने आई एक ऐसी खौफनाक शर्त जिससे बस कुछ वक्त की एक झूठी शांति मिल सकती थी। पुजारी की शर्त सुनकर तो किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। उन्होंने कहा कि ये शक्तिशाली आत्मा पूरी तरह से तभी जाएगी जब खुशी किसी दूसरे इंसान के साथ शारीरिक संबंध बनाएगी। मतलब जो इलाज बताया गया वो खुद एक बहुत बड़ी मुसीबत था।
आखिर में पुजारी ने एक शुद्धिकरण पूजा की और खुशी को एक लॉकेट दिया और कहा कि इसे कभी कभी भी गले से नहीं उतारना। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ये लॉकेट उतरा तो वो शक्ति पूरी तरह से उस पर हावी हो जाएगी। तो ये लॉकेट कोई इलाज नहीं था, ये बस एक तरह की जंजीर थी जो उस चीज को सिर्फ दबाकर रख सकती थी जो आज भी उनके साथ है। तो कहानी यहां खत्म नहीं होती। वो शक्ति दबी हुई है पर हारी नहीं है। और ऐसे में खुशी का भविष्य कैसा होगा, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। एक ऐसा सवाल जो आज भी हवा में तैर रहा है।